Hello guys, welcome or welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss mock test for junior assistant exam. तो let's begin. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडोज़ है, लिनक्स, जावा और मैक ओएस। ठीक है, तो इसका आंसर है जावा क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन विच इज़ अ शॉर्टकट फॉर कॉपीइंग अ टेक्स्ट। कॉपी करने के लिए क्या होता है शॉर्टकट? CTRL+C। कट करने के लिए होता है CTRL+X। और V होता है पेस्ट करने के लिए, और A से क्या करते हैं हम? इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस अ वेबसाइट। वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हमें क्या चाहिए? URL, HTTP, FTP और रैम। तो रैम तो जो है वो तो एक मतलब मेमोरी हो गई। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। FTP हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ये प्रोटोकॉल हो गया। देन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो हो गया हमारा इज यूज टू एक्सेस अ वेबसाइट। ओके, देन द नेक्स्ट इज व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर इन अ वेबसाइट एड्रेस। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, देन व्हाट इज द ये व्हाट इज द URL स्टैंड फॉर। तो URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी भी इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है। देन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सो इसमें से मेमोरी कौन सी नहीं है? रैम, रोम, CPU और कैश। तो क्या, सॉरी, कैश तो जो है वो लाइक फास्टेस्ट मेमोरी है आउट ऑफ रैम एंड रोम। फास्टेस्ट वैसे तो रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और रजिस्टर्स के बाद होती है कैश मेमोरी, फिर उसके बाद आ जाती है रैम एंड देन रोम। तो यहाँ पे CPU जो है वो एक कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट नहीं है। देन द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो नहीं है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स और एक्सेल और पावर पॉइंट ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो इसका राइट आंसर है मोजिला फायरफॉक्स। ओके, मूविंग ऑन। तो पूरा फुल फॉर्म क्या है HTTP की? तो अभी हमने देखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सर्च इंजन। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप और VLC। तो गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, वेब ब्राउजर कौन सा था हमारे पास? वो मतलब वो पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने देखा था तो वो था फायरफॉक्स। देन विच डिवाइस इज यूज फॉर विजुअल डिस्प्ले इन कंप्यूटर। विजुअल डिस्प्ले के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या माउस। ठीक है, तो हम मॉनिटर को यूज करते हैं फॉर विजुअल डिस्प्ले। ओके, सो मूविंग ऑन। तो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ये वाले। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी वाला जो आर्टिकल है वो है 19। ठीक है, देन व्हाट इज द एज मिनिमम मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया? 62, 65, 70। तो हाई कोर्ट के जज की जो मैक्सिमम टर्म वो जब तक ले मतलब होल्ड कर सकते हैं अपने ऑफिस को वो होती है 62 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो ही कैन होल्ड हिज ऑफिस फॉर 65 ईयर्स। ठीक है, देन द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज Okay, which of the following is a function of the parliament? Formation of policies, enforcement of laws, framing of rules और making laws. तो parliament क्या करती है? laws make करते हैं। parliament makes laws. So D is its answer. Then the next is which of the following is a legal document used to certify a person's death? तो ये क्या है? ये बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है या फिर अडॉप्शन सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफाई करना है अगर हमने डेथ को किसी की तो हमें डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। Then the next is which article of the Indian Constitution deals with right to freedom. तो right to freedom का जो article है वो है article number 19. Okay, so moving on to the next question, what is the the term of office of president? तो president का term कितने years के का होता है? It is of 5 years. Then who is known as the first law officer of India? तो पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और लॉ मिनिस्टर। सो इट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 78 में आता है ये। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? लॉज को मेक कौन करता है? पार्लियामेंट। तो जुडिशरी क्या करेगी? एनफोर्स करेगी लॉज, इंटरप्रेट करेगी लॉज या फिर अमेंड करेगी। तो जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज। ठीक है, देन इंडियन पीनल कोड जो था वो कब एनैक्ट हुआ था? सो इट गॉट एनैक्टेड इन 1860। देन उसकी जगह BNS आ गया हुआ है और वो कब लगा है? जुलाई 2024 में इट गॉट
enforced. Okay, so moving on now to another section, that is English. तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कि करेक्ट सिनोनिम बताओ इलेबोरेट का। तो इलेबोरेट किया मतलब डिटेल में, तफसील से बताया आपने, तो इट इज़ डिटेल। देन फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, शी डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। डोंट जो है हम यूज़ करते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं डजेंट। तो शी डजेंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट आएगा, तो यहाँ पे एरर जो है वो है सेकंड वाले इसमें डोंट में। यहाँ पे डोंट की जगह डजेंट होता तो ये सही होता। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज एंटोनिम फॉर चेयरफुल। चेयरफुल है मतलब कोई खुश है, जॉयफुल है, हैप्पी है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इट इज सैड। देन फिलिंग द करेक्ट preposition, she was born dash 5th June, she was born on, she was born at, in और by, तो she was born on 5th June. Then the next is the child was punished dash he was late, the child was punished because he was late। ठीक है, मूविंग ऑन। तो अब आगे हमारे पास थोड़े जीके के क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पहली पीएम कौन थी हमारी कंट्री की? तो इट वाज इंदिरा गांधी। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको लीगल राइट बना दिया है। पहले इट यूज टू बी अ फंडामेंटल राइट, देन इट गॉट ये मतलब इसको हमने अब लीगल राइट बना दिया है। देन द नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ द कंट्री? तो ये आ गया हमारे पास ये महात्मा गांधी। Then the next is the first artificial satellite launched by India was, it is C. Aryabhatta. And the last question is which country is the largest producer of coffee in the world? So it is Brazil. C है इसका आंसर। So that's all for today. Thank you for watching.